नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। कल आपने सुना होगा मेवात के तावड़ू में डीएसपी सुरेंद्र मांझू हत्याकांड हुआ, उनको डंपर से कुचल कर मार दिया गया। तो पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर हरियाणा फरीदाबाद में तो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। लोग हैरान हैं कि इस तरह से खनन माफिया एक डीएसपी की हत्या कर देते हैं। अब हमारे साथ वकील कमल सिंह तंवर भी हैं, फरीदाबाद के समाज सेवी हैं, वरिष्ठ वकील हैं। ये भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, सरकार से कुछ कहना चाहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। हाँ, जय श्री राम। कल जो वारदात हुई है तावड़ू में, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? ये अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए तो वो जो ये सुरेंद्र सिंह जी का जो एक मर्डर ही है, ये प्लान्ड मर्डर है, मैं तो यही कहूँगा। अगर नहीं, इतनी हिम्मत एक आम ड्राइवर की नहीं हो सकती। इसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं दूर तक यदि जांच हो, जैसा उसके भाई अशोक मांझू जी ने मांग की है, यदि मांग की सीबीआई जांच कराई जाए तो इसकी तह तक खनन अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, मंत्रालय के लोग भी शामिल होंगे। तो ये खनन आज भी चल रहा है। ये देखने में, कहने में एक अच्छी सरकार है, परंतु मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ अभी भी जो है खान माफिया काम कर रही हैं। यमुना सैंड का माफिया हैं, अरावली में ब्लास्टिंग चलती रहती है, अरावली में सुप्रीम कोर्ट के बाद भी निर्माण चल रहे हैं। तो ये सब एक सरकार ने मजाक बना के रख दिया है इस सारे उसको। आज माफियाओं का देखो कितनी हिम्मत हुई है कि एक पुलिस अधिकारी पे सीधी टक्कर मार दी और उसका मर्डर कर दिया, कुचल दिया उसको। हाँ, कुचला है, एक निर्ममता से हत्या की है। तो कितनी हिम्मत, हौसले बढ़ गए। इससे यदि इसी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप रहा तो पुलिस वालों का भी मोरल गिर जाएगा। नहीं, इनको तो एक अपने यहाँ भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार से सबक लेना चाहिए इन्हें। ऐसे इनका इनकाउंटर करना चाहिए। जो अपराधी है उसकी ना तो कोई जाति, ना बिरादरी, ना कोई उसका वो, इनको उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। हालांकि मैं कानून में विश्वास करता हूँ, परंतु ये कानून को ये तो नहीं मानते ना। मैं देखता हूँ कि कई बार ये आप वो भी फायरिंग भी करते हैं, तो वो फायरिंग का जवाब अब इनको एक्सप्लेनेशन होती है। अभी भी सुना है भाई पैर में गोली मारी है। पैर में क्या, सालों को मारनी चाहिए इनको भी, जैसे ये मारते हैं गोली। तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने न्याय दिया है ना, तो वो न्याय यहाँ हरियाणा में मैं चाहता हूँ। मैं तो अधिवक्ता हूँ, हालांकि कानून के हिसाब से होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, पर कानून होता है एक सामान्य नागरिक के लिए। अपराधियों को अपराधियों की भाषा में समझाना चाहिए। अभी जो अशोक मांझू जी हैं, जो सुरेंद्र जी के भाई हैं, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसमें जो खनन ऑफिसर हैं, माइनिंग ऑफिसर हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है उनको कुछ न कुछ नॉलेज रही होगी, कुछ न कुछ सुरेंद्र जी ने उनसे बताया होगा कि यहाँ पर इस तरह की माइनिंग हो रही है और जिसमें खनन ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं। हो सकता है उस दिन खनन अफसरों ने माफियाओं को बता दिया हो कि डीएसपी साहब वहाँ पर जा रहे हैं और आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। आजकल भ्रष्ट ऑफिसर इतने ज़्यादा हैं हरियाणा सरकार में कि वो कुछ भी करा सकते हैं। तो जो सुरेंद्र जी के भाई ने बोला है, जो मांग की है सरकार से, क्या आप भी उससे सहमत हैं? हाँ, मैं निश्चित तौर पे उनकी मांग का मैं समर्थन करता हूँ। और सरकार को यदि सहानुभूति दिखानी है उस परिवार के प्रति और इस शहादत के प्रति, यदि सरकार सहानुभूति दिखाने जाती है तो बिल्कुल निसंकोच भाव से सरकार को ये जांच अशोक मांझू जी की मांग पे सीबीआई को दे देनी चाहिए और तह तक इस मामले में जाना चाहिए, चाहे वो इन्वॉल्व कोई भी है। परंतु मुझे पता है ये सरकार बहुत मक्कार सरकार है। ये एक तरफ देख रहे हो आप, धनेश अदलखा को बचाने के लिए किस तरह का प्रकरण चल रहा है, तो अपराधियों को तो ये पोषित कर रही है। तो ये इसके बिल्कुल खनन अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और ये खनन मंत्रालय के लोग भी और भी शामिल हो सकते हैं, और मंत्रालय के लोग, मंत्री लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल पुरजोर तरीके से, सरकार यदि ईमानदार है तो मैं कहता हूं कि उसकी मांग का, उसके भाई की भावनाओं को ध्यान में रखें, मृतक की भावनाओं को, और बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग जो उसने की है उसको समर्थन दें, माने
और मैं उस परिवार के प्रति और दिवंगत आत्मा के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। भगवान उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, और ऐसे बहादुर, उसके लिए मैं कहता हूं कि इन्हें बिल्कुल एक पुलिस का जो सर्वोच्च पदक है वो इन्हें मरणोपरांत वो पदक भी सरकार को देना चाहिए। मैं उस परिवार के लिए मांगता हूँ। कल जो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने कहा था कि कितनी भी फोर्स लगानी पड़े, पूरे हरियाणा की फोर्स लगानी पड़े, तब भी हम वहां पर लगाएंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक वो कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी जता दिया है कि वहां पर खतरा बहुत ज़्यादा है। उनको भी लगता है कि हो सकता है पूरे हरियाणा की फोर्स वहां पर लगानी पड़े। तो क्या वहां पर इस तरह के आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व पनप गए हैं कि सरकार भी एक डर ही दिखा रही है कि पूरे राज्य की पुलिस को वहां पर लगाना पड़ेगा? जब 8 साल होते शासन करते हुए हो गए तो ये खतरा इतना बड़ा कैसे हो गया, ये बताइए। देखिए, अनिल विज जी का जितना मैंने सुना है, उनकी नीति और नीयत से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। वो कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्तित्व हैं। उन्हीं के प्रयासों से शायद धनेश अतलखा के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसको किस तरह से उनके प्रयासों को पलीता लगाया जा रहा है, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद विषय है। और सरकार यदि चाहे तो मैं कहता हूं परिंदा भी पर नहीं मारे। यूपी में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब बागडोर संभाली थी, लॉ एंड ऑर्डर क्या था उस टाइम? पलायन करते थे लोग वहां से डर डर के। आज यूपी का मॉडल याद किया जाता है कि यूपी मॉडल होना चाहिए, यूपी मॉडल होना चाहिए। तो इनमें यदि एक कर्तव्य निष्ठा की भावना है, ईमानदारी की भावना है, तो अधिकारियों को फ्री कर दें, अधिकारियों पे नियंत्रण नहीं रखें, राजनीतिक नियंत्रण में उनको मजबूर करते हैं, और ये न्याय देंगे और बिल्कुल उन खनन माफियाओं को ये आराम से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि ये ईमानदार हैं तो पहली बात तो जांच सीबीआई को क्यों नहीं देते इस पर्टिकुलर केस की? क्योंकि इसमें पता है सीबीआई जांच करेगी तो ना केवल खनन विभाग के अधिकारी आएंगे, मंत्रालय के अधिकारी आएंगे, इनके मंत्री भी इसमें आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए इन्हें डर होता नहीं, इसकी ये जांच कराएं ईमानदारी से। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हरियाणा से बहुत बड़ा है जी, कम से कम 15 गुना बड़ा होगा। और इतना बड़ा राज्य योगी जी संभाल रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा राज्य भाजपा सरकार और जजपा सरकार नहीं संभाल पा रही। इसकी क्या वजह है सर? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में आकंठ ये डूबी हुई है। ये 200 करोड़ की फाइलें आपने सुना होगा। सबको बेल मिल गई। हाँ, सबको बेल मिली है, सब तो बाहर हो गए, आजाद हो गए। अंडर टेबल ही सब कुछ चल रहा ना। ये जिस तरह से धनेश अतलखा को बचाने का प्रयास हो रहा, इसी तरह से बैकडोर से उनकी बेल भी कराई गई है। तो ये सब राजनीतिक संरक्षण में हो रहा। अभी देखिए, बडकल लेक के लिए 78 करोड़ का इन्होंने वो किया है बजट मंजूर, जबकि राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष, जो मैगसेसे पुरस्कार से वो हैं अवार्डेड, वो कह रहे थे कि मैं इसे 8-10 करोड़ में ही पुनर्जीवित कर दूंगा। तो ये उनको नहीं मानते, क्योंकि जबकि डेवलपमेंट के लिए अच्छी योजनाएं तो किसी के पास भी हो सकती हैं। तो ये तो एक लुटेरों की सरकार है। आज देखो शहर की क्या व्यवस्था है। शहर में स्पेशल ग्रांट स्मार्ट सिटी के रूप में सेंटर से भी मिली। चलो आज मुद्दे पर रहते हैं। जो आज मर्डर हुआ है, कल मर्डर हुआ है जी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो खनन मंत्री हैं वो अपने फरीदाबाद से ही हैं। हाँ, तो मैं तो जरूर होगी। हाँ, अपेक्षा भी करता हूँ और उनसे ये मांग भी करता हूँ। मेरे अपने परिचित भी हैं मूलचंद जी, और उनसे मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ कि वो ईमानदारी का परिचय दें। बहुत हो चुका, पैसे के पीछे बहुत भाग चुके, परंतु अब लोगों में कम से कम एक विश्वास पैदा करें। जिस विश्वास मत से आपको ये दी है, सरकार बनाई है, तो आप उस विश्वास मत की इज्जत रखते हुए इसकी जांच एक तो सीबीआई को दी जाए, और एक उसको चलो 1 करोड़ रुपए और परिवार को जो सरकार ने दिया है, उसके अलावा जो मृतक शहीद को शहीद का दर्जा तो दे ही रहे हैं, उसको जो पुलिस का सर्वोच्च पुरस्कार है वो उसको प्रदान किया जाए। ऐसी मेरी सरकार से मांग है। चलो ठीक है, हमने वकील साहब से बातचीत की, इनकी यही मांग है जो खनन माफिया हैं, जो हत्यारे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और सुरेंद्र मांझू
जी को शहीद का दर्जा मिले। बाकी सरकार ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद परिवार की कर दी है। हाँ जी, दी है, ये आंशिक पूर्ति है। सबसे अच्छा तो ये होगा, अब ये देखो हिसार से आके यहाँ सेवाएं दे रहा था अपने बच्चों को छोड़ के, और किन परिस्थितियों में ये अधिकारी काम करते हैं, और फिर उनकी यदि सुरक्षा नहीं होगी तो आप देखिए माफियाओं के कितने यहाँ पुलिस वाले भी कुछ डरे हुए से हैं। वहां पर जाने से अब लोग डरेंगे, क्योंकि मेवात में जब भी पुलिस जाते हैं तो भारी दल बल के साथ जाते हैं। वहां पर पथराव शुरू हो जाता है, पत्थर फेंकने लगते हैं लोग, पुलिस कर्मियों को घेर लेते हैं, तो पुलिसकर्मी डरते हैं। अब तो और डरेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार को कुछ अधिकार देने होंगे। अब इनको एक पैर में गोली मारने की भी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, और जबकि उन्हें तो कोई परमिशन नहीं लेनी होती, अवैध हथियार होते हैं उनके पास, तो इसलिए डरते हैं। और वहां तो एक तरीका से ऐसा माहौल है, तो सरकार जब तक इन अधिकारियों को अधिकार नहीं देगी, स्वतंत्रता नहीं देगी, तो ऐसे ही शहादत होती रहेंगी। तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय, राजनीतिक लाभ उठाने की बजाय इन अधिकारियों पे भरोसा करें, और इनकी मूल्यांकन बेशक से करें, परंतु इनको अधिकार भी दे दें, ताकि ये उस उपद्रवियों को स्थिति अनुसार निर्णय लेकर नियंत्रित कर सकें। बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए और गोली का जवाब गोले से मिलना चाहिए, यही मांग है एक तरह से। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।